राज ऑनलाइन स्टडी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील। इस लॉकडाउन को देखते हुए क्लास 10 का जो सिलेबस है वो, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी तक स्कूल चालू नहीं हुई है, ना स्कूल ना कोचिंग। तो हमारे स्कूल ही बंद है और कोचिंग भी बंद है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग का जो क्लास 10 का सिलेबस है वो टाइम से ख़त्म हो जाए और आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अगली परीक्षा में। इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, जो आपको सामने दिख रहा होगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आता है और सबसे ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन इसी से टॉपिक से आता है। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले ही चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। तो चलता हूँ त्रिकोणमिति पे। जैसे कि आपको पता होगा, ये जो वर्ड है त्रिकोणमिति, क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे सिलेबस को जल्दी ख़त्म करना होगा। इसीलिए मैं जितना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ ही मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है वो त्रिकोणमिति, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। त्रि मीन्स होता है तीन, कोण जानते हैं आप लोग, और मिति मीन्स होता है मापना, राइट। यानी कि इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे मेन बात होगी त्रिकोणमिति, यानी कि जो एक त्रिभुज होगा और त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। जब आपको डिस्कस कर देता हूँ शॉर्ट में कि ये समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कि तीन कोण जिसको हम मापेंगे और इसका डिस्टेंस होता है कि सपोज ये मैंने त्रिभुज लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में सपोज करो आप कि यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपका मीनार हो गया, ये आपका मीनार है, और ये आप नीचे में यहाँ पे आप खड़े हो, ये आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका पॉइंट है। तो आप यहाँ पे ये आपको ये हाइट पता है और ये हाइट पता है, चाहे कोई भी ये पता है आपको, ये पता है। तो आप यहाँ से सपोज ये रोड ही है, सड़क है, तो आप इसको बिना कहीं गए हुए आप आसानी से इसको आप माप सकते हो। ये तीनों में से कोई भी माप सकते हैं। तो मेन इससे फोकस ये रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बैठेगा ये किस त्रिभुज में यूज करना है। त्रिभुज सबको पता होगा, सॉरी बता देता हूं मैं कि त्रिभुज जिसको बोलते हैं, त्रि मीन्स तीन होता है, ठीक है, ये तीन हो गया, और भुज में चाहे भुजा। तो किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं और तीनों कोण का तीन कोण भी होते हैं। तीनों कोण को मिला करके ये 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें जो कोण बनेगा ये समकोण त्रिभुज की बात करेंगे हम, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति है इसमें सिर्फ आपको समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो मैं बता दूं आपको कि समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है। नेक्स्ट मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज, त्रिभुज आप लोग जानते हो कि तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को, तो बंद होगा और जिसमें तीन भुजाएं होंगे उसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। इसमें क्या होगा, इसमें समकोण होना जरूरी है। अगर ये न्यून कोण है तब भी ये अप्लाई नहीं होगा, अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है तब भी अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई कब होगा, जब ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस कोण की माप, जिस कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में किसी एक कोण का माप अगर ये 90 डिग्री का हो जाता है, कोई भी त्रिभुज है, अगर कोई भी, अगर मैंने ये इधर से लिया, अगर मैं इस बार इधर से लूँ, यहाँ से लिया, और अगर इसकी माप 90 डिग्री हो, कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो ये जो त्रिभुज है इसका मैंने नाम दे दिया ABC। आप कुछ भी दे सकते हो, PQR ABCD, कुछ भी दे दो, LMN JK, कुछ भी दे दो आप, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोण होना जरूरी है, तभी ये अप्लाई होगा। तो ये हो गया आपको समकोण। ये भी देख रहे हैं पिक्चर, इसे मैंने PQR लिया और इसमें ये जो है आपको 90 डिग्री का कोण है। ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये समकोण हो जाएगा।
तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पढ़ना है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में आपने जान लिया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब मैं बताऊंगा इसमें जो है 3 भुजा है, तीनों का अलग अलग नाम है। अब इन भुजाओं का क्या क्या नाम है मैं इसको बता दूं, आपको क्लियर कर दूं। ये मैंने एक ले लिया समकोण त्रिभुज, इसका मैंने नाम रख दिया P Q R। और ये जो देख रहे सिंबल, ये जो अगर कहीं पे ऐसा लग जाए तो समझना ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो, अगर कहीं भी ऐसा एंगल खड़ा कर दे और यहाँ पे ऐसा कर दे तो समझ जाना है कि ये 90 डिग्री का ही कोण होगा। अगर फिर ऐसा मुड़ जाए, ये ऐसा मुड़ जाए तो ये 90 डिग्री का नहीं होगा। लेकिन अगर यही बात अगर ये सीधा ऐसा क्रॉस करते, इसका मतलब समझना है कि ये 90 डिग्री का ही होगा। ये जो सिंबल होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पे भी है। तो इसमें जो है मेन होते हैं, इसमें 3 भुजा होते हैं और तीनों का एक अलग अलग नाम होता है। पहला होता है, एक का नाम होता है कर्ण, दूसरे का लंब और तीसरे का आधार। ये पहला कर्ण, लंब और आधार। कोई जरूरी नहीं है कि पहली भुजा ही लंब कर्ण है या लंब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखना पड़ेगा कि हम किस कोण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल कौन सा है, और जिस एंगल की बात करेंगे उसी से वो रिलेटेड होगा वो आपका आधार है या लंब है। और रही बात कर्ण की, तो कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे लंबी भुजा ये है, जैसा देख रहे हैं आप पी आर, ये जो है सबसे लंबी भुजा है। इसको मैं बोलूँगा कर्ण, यही कर्ण है। यानी कि ये पता होना चाहिए, चाहे इस साइड से क्यों ना हो, आप ऐसे भी लोगे। जो सबसे लंबी भुजा देख रहे हैं आप, ये है, यहाँ पे मैंने ले लिया LMN। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे जो लंबी भुजा है कौन सी है, LN, यानी कि ये कौन सी भुजा हो जाएगी, कर्ण। ठीक है। अब आपको देखना है कि ये समझ में आ गया कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होती है। अब डिस्कस ये करना है कि इसमें लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। अगर बाय द वे अगर वैसे ही अगर यहाँ पे सिर्फ आपको कोई भी थीटा का मान पता नहीं हो तो आप नीचे वाले को आधार मान लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हो, यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया हो कि कौन सा कोण लेना है, तो आप क्या करोगे कि नीचे वाले को, इसको आप आधार मान लोगे, इसको आधार मानना है। जैसे कि सपोज कि अभी एक कोई मीनार है और नीचे का जो तल हो गया, कि नीचे का तल हो गया वो हो गया आपको आधार, और ये जो मीनार होता है वो मीनार जो है वो मीनार जो है आपको वो हो जाएगा लंब। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दूं कि इस कोण PQ, यहाँ पे जो है दोनों कोण न्यून कोण होगा, ये दोनों न्यून कोण ही होंगे। एक अगर ये 90 डिग्री का है तो दोनों कोण न्यून कोण ही होगा, ये भी कोण और ये भी कोण, दोनों 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री अकेले हो गया, बाकी जो बचते दोनों ये अकेले अकेले अलग अलग, ये दोनों न्यून कोण होगा। तो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में दिया रहे कि कोण P न्यून कोण है, कोण P न्यून कोण है, तो मैंने पहले बताया था आपको कुछ लंबी भुजा होगी, सबसे लंबी भुजा वो कर्ण। और अगर मैं बात कर लूं कोण, इसमें क्वेश्चन में दिया रहे कि कोण P, तो इसकी जो सामने की भुजा होती है, ये इसकी भुजा सामने भुजा ये होगी, ये जो भुजा है QR, ये हो जाएगा आपको लंब, ये हो जाएगा लंब। अब ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, आधार, ये हो जाएगा फिर आधार। मेन जो आप लोग को क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है यहीं पे, मेन चीज यही होता है, यही समझ में दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग को सवाल जो है वो लंब की जगह आप लिखते हो आधार और आधार की जगह लंब लिखते हो। तो मेन चीज को समझना है, मैं इसको क्लियर कर दूं। ध्यान से देखिए आप लोग, यही मेन जो प्रॉब्लम बच्चे जो गलती करते हैं वो यहीं पे गलती होती है।
मेन आप लोगों को पता नहीं होता है कि मैं किसको लंब मानूं, किसको आधार मानूं। तो ये फिर से मैं बता रहा हूं एक बार कि मैंने यहाँ पे लिया, ये मैंने ऐसे कर लिया, ये ऐसा मैंने ट्रायंगल बनाया जो रेक्टेंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, और मैंने इसको यहाँ पे त्रिभुज में दिया होगा कि ये जो आपको 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे मैंने ले लिया L M और मैंने लिया M। तो इसमें सबसे पहली भुजा को क्लियर करना है इसमें कि कौन आधार होगा और कौन लंब होगा, क्योंकि कर्ण तो क्लियर है, जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे सबसे लंबी भुजा कौन सी है, M और M, तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण। और इसमें देखना है अगर सवाल में दिया रहे कोण n न्यून कोण है, कोण n जो है ये न्यून कोण है, इसको थीटा मान लिया मैंने, कितना डिग्री का है वो मालूम नहीं है, लेकिन न्यून कोण दिया है क्वेश्चन में, तो आपको देखना है इसके जो सामने की जो भुजा होगी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोण n न्यून कोण है, तो आप इसके सामने की भुजा को देखोगे, और ये सामने भुजा कौन सी है, L M, ये हो जाएगा आपको लंब। अब बाकी जो बच गया वो आपका आधार, ये रहा, ये क्या हो जाएगा, आधार। किसी भी तरह से किसी भी टाइप से बन जाए, अगर मैं बात करूं ये सीधा और यहाँ पे ये मैंने लिया, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल हो गया, और ये 90 डिग्री है, और मैंने लिया इस चीज को, इसको लिया मैंने न्यून को, P Q और R। ये सबसे लंबी भुजा ये, तो ये कर्ण, ये क्लियर है। अब देखना है न्यून कोण किसकी बात हो रही है, R की कोण की, तो इसके सामने वाली जो भुजा है, ये भुजा, यही होगा आपको लंब। ये ध्यान रखना है, मेन चीज यही समझना है, ऐसा नहीं। अगर मैं बात कर लूं ऐसे, सेम टाइप का है P Q R, इसका भी मैंने नाम रख लिया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये आपको मैंने दे दिया, क्वेश्चन में रहेगा कि ये P न्यून कोण है। तो आप कैसे निकालोगे, तो इसमें देखना है कि लंबी भुजा, तो ये कर्ण सबको क्लियर हो गया होगा, और इसमें देखना है कि लंब कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा कि P न्यून कोण है, तो इसकी सामने की भुजा ये हो जाएगा लंब, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बच क्या आधार, तो ये आपको क्या हो जाएगा, किसी भी आप एंगल से ले लो, आपको मैंने दिखाया था ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, ये मैंने ले लिया A B C। अब किसको मानोगे आप, कर्ण, किसको आधार और किसको लंब, ये मैंने लिख दिया 90 डिग्री, और मैंने यहाँ पे लिख लिया ये न्यून कोण दिया है क्वेश्चन में, ये C जो न्यून कोण है। तो आप किसको मानोगे, आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, और कर्ण कौन सा होगा, ये मेन जरूरी है। अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो समझो आपका जो है, जो क्लास 10 में जो पहला चैप्टर है वो आपको समझोगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मेन चीज यही है, अगर यहाँ पे समझ में दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से देखो इस चीज को। तो मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे लंबी भुजा तो क्या होती है, कर्ण, ये सबसे लंबी भुजा यही दिख रही है A C, ये हो जाएगा कर्ण। अब इसमें बात किसकी हुई है, न्यून कोण कौन सा है, C, तो C के सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा ये AB, तो ये हो जाएगा लंब। अब देख लो क्लियर है, ये कर्ण हो गया, ये लंब, तो ये कौन सी भुजा हो जाएगी, ठीक है, ये भुजा हो जाएगी आधार। मेन ये निकालना रहेगा, अगर ये आप निकाल लेते हो, यदि ये समझ में आ जाता है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। कर्ण सबको पता होता है कि कर्ण बेसिकली जो है वो जो सबसे लंबी भुजा होती है वही भुजा कर्ण होती है, ठीक है। मेन चक्कर होता है कि इसमें कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। क्वेश्चन रहता है कि इसमें लंब दिया हुआ है 5, दे दिया कि लंब दिया हुआ है 5 सेमी, और आधार दे दिया कि 9 सेमी का, 5 दे दिया, एक दे दिया 4 सेमी। तो इसमें आप लंब किसको मानोगे, आधार किसको मानोगे, दिक्कत हो जाती है सवाल में। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आपको समझना होगा कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है।
अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को आगे कर दिया। तो इसमें जो है ये चीज समझ में आ गई। तो एक चीज मैं बता दूं कि एक इसमें आपको जो पढ़ोगे आप बुक, इसमें पता होगा कि एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो आप इसे पहले भी कक्षा पढ़ा होगा, आठवीं में भी है और 9th में भी है, और ये 10th में आपको त्रिकोणमिति में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। तो इसमें क्या है कि ये जो प्रमेय है इसका कहना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर, जो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। यानी कि जो सबसे लंबी भुजा होती है ना, ये वाली, इसका जो वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो दो भुजा जो बच गई, आधार और लंब दोनों का स्क्वायर करके जो जोड़ देंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही आपको पाइथागोरस प्रमेय है। कैसे? सपोज करो कि मैंने ये लिया, ये आपको ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें मैंने इसका नाम दे दिया PQR, ठीक है। और PQR में ये तो पता ही है कि ये 90 डिग्री का हो जाएगा। मैं लिखूं ना लिखूं, क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे, आपको समझ लेना है कि ये 90 डिग्री का ही होगा। अब आगे देखना है, ये तो क्लियर है, क्वेश्चन में रहे कि P जो है न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल दिया रहेगा कि यदि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज हो, एक समकोण त्रिभुज, और इसका आधार 3 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो लंब की लंबाई निकालें, लंब की लंबाई निकालें। तो आपको सर पे देखना होगा, इसमें पहचानना होगा कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। क्योंकि कर्ण तो क्लियर है कि यही भुजा कर्ण होगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो आप देख लो इसमें किस कोण की बात हो रही है, न्यून कोण कौन सा है, कोण P के सामने की भुजा ये लंब, और जो बच गई भुजा वो आधार। अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो आप आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जैसे बात करूँगा अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, इसमें कुछ और भी फॉर्मूले वगैरह है, तो मैं उसको बताऊंगा। इसको मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह सवाल आता है, तो ये क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे लंब और आधार जानना क्यों जरूरी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये त्रिभुज PQR दिया हुआ है, इसमें कोण एक समकोण त्रिभुज है, और P जो यहाँ पे Q दिया हुआ है समकोण है, इसका आधार दिया हुआ है 3, आधार कौन सा है ये 3, कर्ण दिया हुआ है 5, ये तो पता है 5 cm, तो निकालना क्या है, लंब, ये निकालना है। तो ये समझ में आ जाएगा कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा, तभी निकाल पाओगे ना आप। इसके लिए मेन जरूरी चीज़ है कि आप आधार और कर्ण को बढ़िया से समझिए। तो मैं आगे बात करता हूँ कि एक जो पाइथागोरस प्रमेय है, मैं बस बात कर रहा हूँ, मैं क्लियर वो मिटा देता हूँ। तो जो एक सूत्र है, आपको फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का,
मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि जब फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला ये कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा किसके, तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर। ठीक है, अब इससे देखो, अब सारा जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होगा, कर्ण का सूत्र क्या होगा, लंब का सूत्र कौन सा होगा, आधार का सूत्र कौन सा होगा, ये इसी से एक से ही बन जाएगा। अगर आपको एक चीज याद है, तो सपोज तो इसको याद नहीं है, आप इसको भूल जाओ। आपको ये ध्यान ही रखना है कि कर्ण कौन सा, लंब क्या है, ये सूत्र पाइथागोरस क्या कह रहा है, उसको अगर याद नहीं है आपको, तब भी आप निकाल सकते हो। मेन चीज देखना है कि बड़ी भुजा कौन सी है, इसमें बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है, वो दो छोटी भुजा बच जाती है, उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो इसका जो है कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मोटा मोटी आपको यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, क्वेश्चन ये नहीं है कि कर्ण का स्क्वायर निकालना है। निकालना क्या होगा, हमें कर्ण निकालना होगा, या तो आधार निकालना होगा, या आपको लंब निकालना होगा। तो यहाँ पे अगर ये स्क्वायर है, अगर इसको क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा कि कर्ण स्क्वायर निकालना क्या होगा, तो कर्ण निकालना। तो कर्ण निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे। कर्ण निकालना है तो मैंने क्या किया, कर्ण को रख दिया। अब यहाँ से स्क्वायर हमने हटा लिया, तो स्क्वायर जब हटेगा और ये जो हट जाएगा तो ये दूसरी तरफ जाएगा, तो ये रूट अंडर आएगा। और जो बाकी चीजें हैं, लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर ऐसी रह जाएगा। ये हो गया आपको कर्ण का सूत्र, फॉर्मूला। इसको रटना नहीं है, इसको ये रटने वाली बात नहीं है। मैं नहीं कहता रटो, मैं चीज रटने वाली चीज है ही नहीं, बस समझना आपको। तो यहाँ पे क्या था सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर। अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया तो ये कर्ण रह जाएगा, और स्क्वायर के बदले में साइड रूट अंडर। और ये लंब था, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर जैसी है वैसे मैंने लिख दिया, ये आपका सूत्र तैयार है। दूसरी बात कि ये तो कर्ण निकल गया, दूसरा मैं फॉर्मूला निकालता हूं लंब चाहे आधार। तो देखो ये कैसे होता है, तो आपको ये पता है फॉर्मूला, ये पता, तो सूत्र आपको फॉर्मूला पता ही है। तो ये मैंने क्या करा, इसको उल्टा लिख दिया। इसको पहले कर लिया कि लंब का जो स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने सेम लिखा, मैंने सेम लिखा। इसको मैंने पहले लिखा था, इसको मैंने बाद में कर दिया, इसको बाद में लिखा तो मैंने पहले कर दिया। अब ध्यान ये रखना है कि मुझे सपोज मुझे फॉर्मूला चाहिए लंब, ठीक है, लंब का फॉर्मूला होगा तो करना क्या है इसमें कि लंब को निकालना है, तो लंब को इसी साइड रख लो आप। ये लंब का स्क्वायर है, इसको मैंने ये निकालना होगा सवाल में, सपोज इसको मैंने यहीं पर रख लिया और इसको बराबर कर दो। ये कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर। इधर ये आधार जो था ये प्लस में है, और जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने क्या किया, इसको माइनस कर लिया आधार। ठीक है, अब मुझे तो क्वेश्चन ये नहीं रहेगा ना कि लंब का स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि लंब क्या होगा, लंब निकालें, लंब की लंबाई निकालें। तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, बस इसको आप स्क्वायर हटा लो। लंब तो ऐसी है, ये मैंने लंब क्या किया, ये लंब को मैंने छोड़ लिख लिया, और बराबर के ये जो स्क्वायर है ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट। अब जो यहाँ लिखा हुआ है नीचे उतार लो आप, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे ही ये आधार का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये आप ध्यान दो। ये तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ये अगर देख लो, आपको लिखना हो तो आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो।
तो पहला फॉर्मूला ये हो गया मेन, इसी से बन गया ये दूसरा, और ये हो गया आपको तीसरा, नहीं ये तीसरा फॉर्मूला ये आ जाएगा आपको ये। अब चौथा फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब चौथा मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर सपोज लंब दिया रहे, इसमें लंब दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में आ जाए कि आधार निकालना है, तो क्या करोगे आप? तो सेम इसको लिख लो नीचे पहले, लंब का स्क्वायर, ये मत लिखना, ये सब नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चन दिया रहे इस टाइप का कि आधार निकालना है, तो उस कंडीशन में कह रहा हूँ कि अगर आपको आधार का सूत्र याद नहीं है, कि आप भूल गए हो कि आधार का सूत्र क्या होता है या लंब का सूत्र क्या होता है, तो उस कंडीशन में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस सारा आपको सूत्र बन जाएगा। तो ये सेम बता लो कि आपने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये जो बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। अब मुझे निकालना क्या है? आधार निकालना, क्वेश्चन है आधार निकालना है, तो आप आधार को इसी तरह लिख लो यार, आधार का स्क्वायर बराबर। अब ये प्लस में है, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पहले जो लिखा हुआ है वही लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब मुझे सवाल ये नहीं रहेगा ना कि आधार का स्क्वायर निकालना है, सवाल रहेगा सिर्फ कि आधार की लंबाई निकालें। तो आपको यहाँ पे आधार बराबर स्क्वायर हटा देंगे। ये मैंने बताया था कि जब आधा स्क्वायर हटाएंगे ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये रूट अंडर आ जाएगा, और यहाँ पे जो है उसको आप नीचे लिख डालो, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आपका नेक्स्ट जो फॉर्मूला था आपका ये। एक बार आप गौर से देख लो, अगर कोई इस स्टेप से अगर कोई भी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक पे। और अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप इसे हमारे जो यूट्यूब चैनल है आप कमेंट में आप दोगे, आपका कमेंट में आपको जो भी सोल्यूशन मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका निदान करूँगा, सोल्यूशन दूंगा आपको। तो यहाँ तक बात आ गई है। अब मैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा बोर हो, क्योंकि अब जो क्लास है आपका कंटिन्यू चलता ही रहेगा, क्योंकि क्लास 10th का टाइम भी बहुत कम है, वैसे ही 2 महीने गुजर गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं डीपली जानता हूँ, डीपली जाऊँगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपको सिलेबस खत्म करना है, इसीलिए मैं डीपली नहीं जाऊँगा। मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको बस जो भी होगा सिलेबस को कवर करूँगा मैं। तो मैं थोड़ी सी और एक बात बता देता हूँ, उसके मैं वीडियो को पॉज करूँगा। तो इतना चीज़ हो गया है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। और आगे बता दूँ एक चीज़ और, कि एक आप लोगों को शायद याद नहीं होगा कि साइन थीटा क्या होता है, आधा कॉस थीटा क्या होता है, ये सब आपको सूत्र फॉर्मूला याद नहीं होता होगा। तो मैं आपको एक चीज़, छोटा सा एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जो आपको याद करना है, बस देखना ये अपने आप याद हो जाएगा। मैं इस पर जो भी है साइन कॉस क्या होता है, वैसे टॉपिक पे नेक्स्ट डे बात करूँगा, लेकिन मैं इसको शॉर्ट बता देता हूँ कि आप लोग को नेक्स्ट डे जो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, क्लास लेके आऊँगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो इस चीज़ के लिए आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो आपको होता है, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। मैं इस पर बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में ये सूत्र बता देता हूँ कैसे याद करना है। तो आपको ये 2 चीज़ याद होनी चाहिए। यहाँ पे याद होना चाहिए आपको लाल बट्टा में ये करना है कक्का, यानी कि LAL, लाल हो गया आपको, और इसके नीचे में कर देना है आपको क्या, अपन कक्का, के ए, ये हो गया। इसी से सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। साइन का LAL लाल हो गया, और कक्का का के ए। अब इसको जो है हमें लिखा LAL लिखा, इसका मतलब क्या होता है? तो L मतलब ये हो गया लंब, L मतलब लंब, A मतलब आधार, A फॉर
आधार और K फॉर कर्ण, ठीक है। L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होगा। तो ये L के यानी कि क्या हो जाएगा, L बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में ये कर्ण। तो पूछेगा कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा L फॉर लंब और बट्टा में A फॉर आधार। आप सबको पता होगा आपको कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। इसका उल्टा करने के लिए इसका उल्टा होता है, इसको उल्टा देंगे तो आ जाएगा सूत्र। लेकिन मैं इसको भी याद रखना इतना ही कि साइन कॉस टेन जो मेन होता है उसको याद रखना है कि लाल कक्का, ये याद रहेगा लाल कक्का। इससे आपको ये 6 फॉर्मूला जो आते हैं साइन थीटा और क्या होगा, कॉस टेन कोसेक कॉट, ये कोसेक सारा आ जाएगा, आपको कवर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग इसको गौर से देखें, एक बार नहीं 2 बार। वैसे मुझे विश्वास है कि आपको ये जितने मैंने बताई है बात वो आपको एक बार में 100% श्योर कि ये क्लियर हो जाए। अगर 1% अगर डॉट रह जाता है तो आपको मुझे आप कमेंट करो, कमेंट करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। और अगर लास्ट बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे अपना कमेंट ज़रूर दें। जो सब्सक्राइब का बटन है आप उसे प्रेस करें और नेक्स्ट वीडियो जो आपको अपलोड मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो, वो जो बेल आइकन होता है उसको आप ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली हो वो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।